सबके सामने तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुमने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की, इस रिश्ते की तौहीन की है तुमने अबरार। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है अबरार। तुम मेरी इज्जत और भरम तो रख नहीं सके, प्यार में किए बड़े बड़े दावे तुम कैसे पूरे करोगे? बस कर दो मानो, जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। बोल लेने दीजिए सर आंटी। इस तरह इसके दिल की भड़ास निकल जाएगी, शायद गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाए। मेरा गुस्सा कम या खत्म होने वाला नहीं है अबरार। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। और रही बात रुखसती की, तो मैं खुद इनकार करती हूँ। बस मानो, बहुत हो गया, इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोल। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। इसको छोड़ो बेटा, आओ तुम अंदर आओ। नहीं आंटी, मुझे अब चलना चाहिए। इजाजत है, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती हमसे। जब भी इतना वक्त गुजरने के बाद माँ का ख्याल आया तुम्हें? शर्मिंदा थे अम्मी। होना भी चाहिए तुम्हें शर्मिंदा। बीवी की बातों में आओगे तो। नीनू ने कुछ नहीं कहा अम्मी। मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम तो इतने बेवकूफ निकले, बगैर सोचे समझे बीवी के इशारों पर नाच रहे हो। ऐसा नहीं है अम्मी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम मानो या ना मानो, हकीकत यही है कि ये तुम्हारे कान भर रही है। नहीं अम्मी, ये कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है। अफसोस तो इसी बात का है ना कि जब ये अकेली घर में थी तो पूरे घर में इसकी हुक्मरानी थी। अब आफरीन आ गई है तो इसकी इनसिक्योरिटी हो गई है, इसीलिए ये हरकतें कर रही है। अम्मी आप। हाँ, अब इसने रोक दिया है ना, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। अब बैठे क्यों? जाओ, जाके अपना काम करो। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। रिश्ते बचाने के लिए कुछ चीजों पे कंप्रोमाइज भी किया जाता है। सारे कंप्रोमाइजेस लड़कियों को क्यों करने पड़ते हैं अब्बू? लड़के जो चाहे मनमानी करते रहे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। यहां वो गलत फहमियां दूर करने आया था। जानती हूं, उसके कहने को मान जाती तो मेरी इज्जत कम हो जाती। क्या इज्जत इज्जत लगाई हुई है तुमने? औरत की इज्जत उसके शौहर के दम से होती है। खुदा ना खास्ता वो गुस्से में आकर मुंह से 3 बोल निकाल देता तो क्या करती? रुखसती से पहले तलाक का डब्बा माथे पर सजाए हमेशा के लिए यहीं बैठी रह जाती। क्या इज्जत रहती हमारी माशरे में? बोलो। उसने जो किया गलत था,
लेकिन आज जो तुमने किया है वो उससे भी ज्यादा गलत है। मामलात को हल किया जाता है, ना कि लड़ झगड़ के बढ़ाया जाए। सोचो, आज जज्बातीपन में तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। याद है मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि तुम नेहा और मुझ में से किसे चुनोगे? तुमसे किसने कहा था वहां जाने के लिए? मैंने कहा था। नाराजगी दोनों के दरमियान थी। मैंने सोचा ये चला जाएगा तो मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। देखा तुमने, इन्होंने पहल कर दी। हालांकि महानूर तुम्हारी बहन है, तुम्हें जाना चाहिए था उसे पूछने के लिए। अब अगर वो राजी हो तो हम तारीख लेने के लिए जाएं? हाँ बताओ फिर। तुम्हें तो अब कोई इतराज नहीं है ना? देखा तुमने, जवाब दिए बगैर चला गया। अच्छा ना, छोड़े ना, आप इससे परेशान हो रहा होगा। आफरीन जब वहां से हो आएगी तब जाके तारीख भी ले आएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही बदलिहाज और मुंह फट लड़की है वो। अब हमारी कोई इज्जत नहीं करती तो आइंदा क्या करेगी? बड़ा ही गलत फैसला किया अबरार ने ये। भाई हमारे खानदान में पुश्तों से कोई तलाक नहीं है। मैं नहीं चाहती ये रीत हमारा खानदान तोड़े, बस इसीलिए जा रही हूँ वहाँ। लेकिन वो लड़की तो मेरे दिल और दिमाग से कब की उतर चुकी। ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी, ये जिंदगी। सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। मियाँ बीवी में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती और फिर सब भूल भार कर बात खत्म हो जाती है। बात खत्म करने के लिए उसे भूलना पड़ता है नीलू। अगर कोई बात दिल में रखे तो हमने बात भी तो बहुत गलत की थी। उसका दिल तोड़ा, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट की।
ये रिएक्शन तो बनता था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।